सभी को नमस्ते। प्रिय श्रोताओं, पिछले वक्तव्य में हमने योग नाम से प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं जैसे अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, कुंडलिनी योग आदि पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अष्टांग योग अर्थात उपासना योग के विभिन्न अंगों या चरणों पर चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगांगानुष्ठान दशुद्यक्षे ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है, अर्थात योग के 8 अंगों का नित्य प्रति अनुष्ठान करने से अशुद्धियों अर्थात अविद्या आदि पंचकलेशों का नाश होता है और विवेक पर्यंत ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। यम योग का अष्टांग योग का पहला अंग है यम, जिसका शाब्दिक अर्थ है संयम करना, नियंत्रण करना, दमन करना। योग उपरमेय अर्थात प्रतिबंध करना, रोकना, अवरुद्ध करना। महर्षि पतंजलि ने यमों की संख्या 5 बताई है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी से वैर न रखना, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना। ऋषि दयानंद अहिंसा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम प्रीति से वर्तना अहिंसा है। सत्य जैसा अपने ज्ञान में है वैसा ही बोलना और मानना सत्य कहलाता है। स्वामी दयानंद के शब्दों में सदा सत्य भाषण करना सत्य है। सत्य भाषण उसे कहते हैं जो जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा सत्य ही बोले। असंभव आदि दोष कौन से हैं? जैसे घोड़े के सिर पर सींग। घोड़े के सिर पर सींग नहीं हो सकते, ये असंभव है, इसलिए ऐसे दोषों से परीक्षण करके सत्य का हम पता लगा सकते हैं। अस्तेय महर्षि व्यास ने अस्तेय को समझाने के लिए सबसे पहले सत्य को समझाया है। दूसरे के द्रव्यों को अशास्त्रीय उपायों से ग्रहण करना स्तेय है, अर्थात चोरी है। स्तेय का त्याग ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा आचरण जो ब्रह्म प्राप्ति में सहायक है। महर्षि व्यास के अनुसार गुप्त इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य है। संयम का अर्थ मर्यादा में रहकर इंद्रिय भोग करना है। अपरिग्रह जिसका अर्थ है न परिग्रह अपरिग्रह। परिग्रह अर्थात भोग के साधनों के ग्रहण करने के विपरीत उनका परित्याग करना अपरिग्रह कहलाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक संचय न करना अपरिग्रह है। यम के बाद नियम होता है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम, जिसका अर्थ है रोक लगाना, अवरोध करना, सीमित करना, व्रत, प्रतिज्ञा आदि। साधक के शरीर एवं मन की बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि हेतु व्रतों को नियम कहा गया। महर्षि पतंजलि ने इनकी संख्या भी 5 ही बताई है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी धनानि नियमः अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच का अर्थ है शुद्धि अर्थात सफाई। शौच 2 प्रकार का है, आंतरिक शुद्धि जो सत्य आदि उपयुक्त यमों के ग्रहण कर लेने से होती है। दूसरा बाह्य शुद्धि जो स्नान आदि नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्रों के धारण कर लेने से और वातावरण को शुद्ध रखने से होती है। संतोष धर्मानुष्ठान से पुरुषार्थ करने के बाद फल प्राप्ति से पहले और बाद में भी सदा प्रसन्नचित्त रहना अर्थात फल प्राप्ति हेतु अधीर न होना
और निष्फल होने पर दुख में शोकातुर न होना ही संतोष कहलाता है। तप धर्माचरण एवं शुभ गुणों के धारण करने में सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान आदि को सहन करना तप है। स्वाध्याय मोक्ष विद्या विधायक शास्त्रों का प्रतिदिन नियमित अध्ययन एवं चिंतन करना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान सब पुरुषार्थ धर्मानुसार अर्थात ईश्वराज्ञा के अनुरूप स्वयं को ईश्वर का न्यासी मानकर करना ईश्वर प्रणिधान है। धर्मानुष्ठान से पुरुषार्थ करते समय मन से कर्ता की भावना को त्याग कर न्यासी की भावना से कार्य करना ही ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात खुद को मालिक न मानकर ओनली ट्रस्टी मानना, ईश्वर का ट्रस्टी मानना ईश्वर प्रणिधान। विद्यार्थियों यम और नियम सार्वभौमिक अपरिहार्य सिद्धांत हैं। अपरिहार्य इसलिए कि यम नियमों के अभ्यास किए बिना साधक में वह योग्यता उत्पन्न नहीं होती जो साधक को सिद्धि के लिए आवश्यक होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में योग के 2 अंगों पर ही चर्चा कर पाए हैं। अगले वीडियो में बाकी अंगों पर चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा व सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें जिनके समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।